A very good morning to all of you. I shared a video yesterday of digestive system, but उसमें बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा फास्ट हो गया. So I'm making this video again for human digestive system. अब ऐसा करते हैं कि हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे और इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा और बचे हुए 2 वीडियो में नेक्स्ट के 2 पार्ट एक्सप्लेन करूंगा. तो आई थिंक कि इससे आपको समझने में भी आसानी होगी. तो शुरू करते हैं. पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है, वो वाला प्रोसेस. सो दिस अगेन एज आई टोल्ड दैट इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस मतलब जिसमें बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं. तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है. वाई सिस्टम? इट इज कॉल्ड सिस्टम क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलके काम कर रहे हैं. लाइक आई टोल्ड यू कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसके अलावा बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में. तो आप देखो कि बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलके काम कर रहे हैं, इसीलिए वी कॉल्ड इट एज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन में या जो ह्यूमन में डाइजेशन होता है उसमें 5 स्टेप होते हैं और उन 5 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप कहलाता है इंजेशन. तो इंजेशन का मतलब क्या है? टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड या टेकिंग ऑफ फूड. अब इंजेशन मतलब हम अपने बॉडी के किस हिस्से से खाना अंदर लेते हैं. तो ऑब्वियसली वो हिस्सा कौन सा है? माउथ. माउथ के थ्रू हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं. तो इंजेशन इज टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड बॉडी. बॉडी के अंदर खाना लेना, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन. इंजेशन के बाद अब जैसे ह्यूमन में जो इंजेशन है वो कहाँ से होता है? ह्यूमन बीइंग्स में इंजेशन कहाँ से होता है? माउथ से. तो वी बेसिकली टेक फूड फ्रॉम द माउथ. अब हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है. वी हैव हमारे 4 अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं. इन टीथ का काम क्या है? टीथ का काम है टीयरिंग ऑफ फूड. ये फूड को क्या करेंगे? काटने का काम करेंगे. प्लस किस में हेल्प करेंगे? खाने को चबाने में हेल्प करेंगे. च्यूइंग ऑफ फूड. इस वीडियो में मेरा पर्पस ये है कि माउथ से स्टमक तक खाना कैसे पहुंचता है इसको बताना. माउथ से स्टमक तक क्या क्या होता है. तो माउथ का काम क्या है? माउथ में क्या है? टीथ प्रेजेंट है. टीथ का काम क्या है? टीयरिंग ऑफ फूड एंड च्यूइंग ऑफ फूड. इसी माउथ में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड. अगेन ग्लैंड क्या है? कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कुछ केमिकल्स का रिलीज होगा या जिससे कुछ केमिकल का रिलीज होगा, वो क्या कहलाता है? ग्लैंड कहलाता है. तो एक पाउच जैसा हमारे माउथ में प्रेजेंट है, वो पाउच क्या करता है? एक लिक्विड सीक्रेट करता है और ये लिक्विड कहलाता है सलाइवा. बहुत बार कुछ अच्छा खाना देख के, अच्छी स्मेल देख के हमारे माउथ से अपने आप ही सलाइवा निकल जाता है. दैट इज द सेम लिक्विड. अब सलाइवा का काम क्या है? ये फूड को सॉफ्ट बनाता है. मेक द फूड सॉफ्ट. इसकी वजह से क्या होता है? स्वेलिंग, स्वेलोइंग बिकम इजी. स्वेलिंग मतलब खाने का निगलना, क्योंकि फूड के साथ ये मिक्स हो गया, फूड सॉफ्ट हो गया. इसकी वजह से खाना इजीली कहाँ? फूड पाइप में पास हो जाता है. याद रखना, सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स होता है तो इट कन्वर्ट द फूड इनटू बोलस. नो, बोलस क्या है? अगर आपने कभी केला देखा होगा, जब केला बहुत ज्यादा गल जाता है तो वैसा ही स्ट्रक्चर जब फूड खाने के साथ मिक्स होगा तो एक गले हुए केले जैसा स्ट्रक्चर बनेगा. दैट इज कॉल्ड एज बोलस. अब माउथ में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप जो सबसे पहला डाइजेशन है, हमारे माउथ में भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि माउथ में पार्शियल डाइजेशन है. तो माउथ में इसी सलाइवरी, हमने जो खाना खाया, हमारे खाने के 3 कंपोनेंट होते हैं मोस्टली: कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट
मिनरल्स और प्रोटीन। अब यहाँ पे हम विटामिन और मिनरल को कंसिडर नहीं करते हैं। विटामिन और मिनरल का स्ट्रक्चर फैट और प्रोटीन दोनों से सिमिलर होता है, तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो खाना हमने खाया उसका जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है, लाइक राइस, व्हीट, पोटैटो, ये सब किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में। द फूड विच वी टेक कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। तो जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, और कितना कार्बोहाइड्रेट? 30% कार्बोहाइड्रेट। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। An enzyme is present in saliva called as salivary amylase. Remember, wherever the term amylase is used, इसका मतलब है ये हमेशा किस पे एक्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा। तो हमारी बॉडी में जब भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो उसमें अमाइलेज वाला एंजाइम पक्का यूज होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है और इस कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, और ये सिंपल कहलाता है माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। अब बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। ऐसे इमेजिन करो एक बिल्डिंग है, हम कहते हैं कि पूरी बिल्डिंग किसकी बनी है? ईंट की, या ब्रिक बाय ब्रिक बनाते हैं। तो ब्रिक क्या हो गई? उसकी सिंपल फॉर्म हो गई। अब पूरी बिल्डिंग क्या है? वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारे ब्रिक से मिलकर बना है। तो अब उस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो एक एक करके ब्रेक अलग होगी। वैसे ही हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपल पार्ट्स में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। सो नाउ दिस इज समवट सिंपलर देन दिस। जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया उससे सिंपल फॉर्म क्या है? माल्टोज और आइसोमाल्टोज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन दैट अकर्स इन द माउथ पोर्शन। अब यहां से जो फूड है आपका वो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को एक और चीज कही जाती है फूड पाइप। याद रखना, जो ईसोफेगस है वो बना होता है स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल ऐसी मसल्स को कहा जाता है जो हड्डियों के साथ अटैच नहीं होती हैं। जैसे आपके हाथ में जो हड्डी है उसके ऊपर मसल चिपकी हुई है, तो वो मसल कहलाती है स्केलेटल। अब स्टमक है, स्टमक के अंदर कोई बोन नहीं होती है, तो वहां पे जो मसल पाई जाएगी उसे कहते हैं स्मूथ मसल। तो ईसोफेगस आपका माउथ वाले पोर्शन को स्टमक से जोड़ता है। अब इस ईसोफेगस की खास बात यह है, जब खाना इसमें जाएगा तो जैसे ही खाना इसमें जाता है, जो इसकी अंदर की वॉल है, ये ईसोफेगस की जो अंदर की वॉल है, इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। अगर ये वॉल है तो इसमें क्या होगा? ऐसे अंदर की वॉल है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। इसकी वजह से क्या होगा? जो खाना आ रहा है वो खाने को एक नेचुरल पुश मिलेगा और खाना कहाँ की तरफ को जाएगा? स्टमक की तरफ को जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कहा जाता है बायोलॉजी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं हम इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और कुछ नहीं है, इट इज contraction and relaxation of muscles of food pipe। तो ये क्या कहलाया? पेरिस्टाल्सिस। इसका फायदा क्या है? हेल्प इन, इससे खाना कहाँ को जा रहा है? खाना कहाँ चले गया? स्टमक में चले गया। याद रखना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से पूरा हॉलो है, तभी उसमें से कोई चीज पास कर सकती है, ट्यूब जैसा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टमक। I'm not very good in drawing, but just consider it। ये वाला वो भाग है जो ईसोफेगस से जुड़ा है। तो यहाँ पे एक मसल लगी रहती है, इस मसल का नाम है
कार्डियक स्पिंस्टर मसल। स्पिंस्टर मसल को दरवाजे में, गेट में खड़े गार्ड की तरह समझो। जैसे ही कोई आएगा, जैसे वहां पे कोई आता है तो गार्ड उसको अंदर या बाहर भेजने का काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ अंदर भेजेगा। जैसे ही खाना यहाँ तक पहुंचा तो स्पिंस्टर मसल एक्टिविटी करेगी, जिसकी वजह से खाना यहाँ से कहाँ को जाएगा, स्टमक को जाएगा। अब जैसे ही स्टमक, इसका शेप जे लेटर जैसा होता है, इसलिए जे शेप ऑर्गन भी कहते हैं। अब जैसे ही खाना स्टमक में गया तो स्टमक की जो ये वॉल है, ये वाली वॉल, इस वॉल में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं या ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं जो कुछ लिक्विड सीक्रेट करते हैं, और उन लिक्विड को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहा है लिक्विड, इसलिए हमने इसको कह दिया गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में से बेसिकली 3 टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं। पहला है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है पेप्सिनोजेन। और तीसरा एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं म्यूकस। तो सबसे पहले HCl को समझते हैं। HCl का काम क्या है? HCl का काम ये है कि HCl सबसे पहले एसिड है, तो स्टमक का मीडियम कैसा बनाएगा? एसिडिक बनाएगा। सवाल ये उठता है कि स्टमक का मीडियम एसिडिक बना क्यों रहा है? इसके पीछे रीजन ये है कि स्टमक में जो भी एंजाइम काम करेगा, वो एंजाइम तभी काम करेगा जब स्टमक में कैसी कंडीशन होंगी? एसिडिक कंडीशन होंगी। अगर स्टमक में एसिडिक कंडीशन नहीं है तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो पहला काम HCl क्या हो गया कि स्टमक का मीडियम कैसा बना दिया? एसिडिक बना दिया। दूसरा काम, इस एसिडिक बनने की वजह से मैंने अभी कहा कि एंजाइम को काम करने को मिलता है, तो इस HCl की वजह से एक एंजाइम एक्टिव होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और वो एंजाइम है पेप्सिनोजेन। तो जब तक एसिड नहीं होगा ये एंजाइम एक्टिव नहीं हो सकता। एक्टिव का मतलब अपना काम नहीं कर सकता। जैसे जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सिमिलरली जब तक इसको एसिडिक कंडीशन नहीं मिलेगी ये अपना काम नहीं कर पाएगा। तीसरा काम है स्टमक का, जो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सॉरी HCl का, तो जो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल करने का काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ HCl। अब पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव है अभी, HCl की प्रेजेंस में ये एक्टिव होके क्या बना देता है? पेप्सिन बना देता है। ये पेप्सिन बेटा किस पे एक्ट करता है? ये पेप्सिन थोड़ा बहुत प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा हमारे स्टमक में, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में। इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर ये प्रोटीन है तो इस एंजाइम ने प्रोटीन को क्या किया? और छोटी यूनिट में तोड़ दिया। ये छोटी यूनिट क्या कहलाई? पेप्टोन्स कहलाई। क्लियर? द लास्ट इज म्यूकस। अब हमें हमेशा कहा जाता है कि एसिड को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। सिमिलरली हमारे पेट में एक ऐसा एसिड बनता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पेट में बन रहा है तो हमारे पेट को भी डैमेज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए जब डाइजेशन होता है तो इसी वॉल में से एक लिक्विड निकलता है, यहाँ बाहर की लेयर में से एक लिक्विड बनता है, और ये लिक्विड कहलाता है म्यूकस। म्यूकस को आप दीवार में लगे पेंट की तरह समझ सकते हो। जैसे पेंट दीवार को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही ये लिक्विड क्या करता है? स्टमक की दीवार को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। ताकि स्टमक की दीवार, द वॉल ऑफ स्टमक, सो दैट द वॉल ऑफ स्टमक कांट गेट डैमेज, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl एक्शन। आपने कभी मिनट मेड का पल्प पिया होगा, तो सेम जब HCl इस हमारे खाने के साथ मिक्स होता है तो एक पल्पी मास बना देता है जिसको कहते हैं काइम। तो स्टमक में फूड किस में कन्वर्ट हो गया? काइम में।
फाइनली ये जब सारा काम हो गया तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में एक मसल होती है, जैसे यहाँ पे कार्डियक स्पिंस्टर थी तो यहाँ पे होती है पाइलोरिक स्पिंस्टर। अब इसका काम क्या होगा, खुद ही अंदाज लगाओ। स्टमक के आगे क्या आता है, इंटेस्टाइन, तो इसका काम होगा ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके फूड को कहाँ भेजेगा, इंटेस्टाइन की तरफ को। सो इस वीडियो में इतना ही था। इससे आगे का पोर्शन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी अगली वीडियो में होगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो पक्का पूछना। कितना बना रे बाबा।